आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ पार्वती की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए श्रद्धालुओं, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ पार्वती उसकी झोली खुशियों से भर देती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। श्रद्धालुओं, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रांत में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुप्रिया नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुप्रिया एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुप्रिया का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुप्रिया का पति ऋषि एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी और वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुप्रिया अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुप्रिया रोज पति से पहले जागती, घर के आंगन को साफ करती, फिर रंगोली बनाकर सजावट करती। इसके बाद वह घर को साफ करती, स्नान आदि करके तुलसी को जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती। इस तरह वह अपने नित्य कर्म करती थी। सुप्रिया ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी से मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुप्रिया को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात माँ लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। वह अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सुप्रिया दान धर्म करते समय कभी पीछे नहीं हटती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा आता, वह भर पेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे सभी याचक प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते थे। सुप्रिया अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें वह रोज भोजन देती थी। पड़ोसियों को जो भी चीजें चाहिए होती, सुप्रिया बिना सोचे ही दे देती थी। इस कारण से उसके पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह सुप्रिया तो साक्षात देवी है। देवी अन्नपूर्णा ने ही सुप्रिया के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुप्रिया की प्रशंसा करते तो वे उसकी अच्छी बातें ही कहते, लेकिन सुप्रिया ने कभी घमंड नहीं किया। वह सभी से आदर और सम्मान से बातें करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुप्रिया की एक पड़ोसन उसके घर आती है। सुप्रिया उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, अरे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस वजह से तुम आई हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं जरूर मदद करूंगी। सुप्रिया की पड़ोसन कहती है, हे सुप्रिया बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं और मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। अगर तुम मुझे कुछ समय के लिए ये दे दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं काम खत्म होते ही तुम्हें लौटा दूंगी। सुप्रिया कहती हैं, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे अभी चकला बेलन की जरूरत नहीं है, तुम इसे ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर सुप्रिया रसोई घर में जाती है और वहां से चकला, बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को देती है। पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं अपने मेहमानों को खाना खिलाकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी लौटा दूंगी। सुप्रिया कहती हैं, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तब लौटा देना। फिर पड़ोसन सुप्रिया का चकला, बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक और स्त्री सुप्रिया के घर आती है। सुप्रिया उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच मत करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूँ। अगर तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया मुझे अपनी झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें लौटा दूंगी। सुप्रिया बिना सोचे समझे कहती हैं, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं अभी लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुप्रिया घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुप्रिया की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक और स्त्री सुप्रिया के घर आती है। सुप्रिया उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुप्रिया कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुप्रिया बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। सुप्रिया कहती है, हे बहन, संकोच न करो, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुप्रिया बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं हैं, इसीलिए कृपा करके मुझे थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुप्रिया कहती है, बस इतनी सी बात। हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी मदद मैं जरूर करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी बेटी राजकुमारी लगेगी। फिर सुप्रिया अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुश होकर सुप्रिया के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक और पड़ोसन सुप्रिया के घर आती है। सुप्रिया उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, आओ बहन, आज किस वजह से मेरे घर आई हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? जो भी चाहिए बेझिझक बताओ, मैं जरूर मदद करूंगी। पड़ोसन कहती है, हे सुप्रिया बहन, तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे दूध नहीं है, इसलिए मैं तुमसे दूध मांगने आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुप्रिया कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुप्रिया रसोई में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन खुशी खुशी दूध लेकर चली जाती है। इस तरह सुप्रिया अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और खुश होकर घर का काम करने में लग जाती है। रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। सुप्रिया अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। अगले दिन जब वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुप्रिया के घर आता है और सुप्रिया के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुप्रिया का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि उसका सारा माल और धन चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर लौटता है और सुप्रिया को सारी बात बताता है। यह सुनकर सुप्रिया बहुत दुखी हो जाती है। सुप्रिया कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुप्रिया अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुप्रिया बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुप्रिया का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुप्रिया, सच सच बताओ,
हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुप्रिया कहती हैं, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुप्रिया का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुप्रिया का पति उसे भला बुरा कहता है। सुप्रिया की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम हमेशा इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुप्रिया को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुप्रिया अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुप्रिया उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है कि उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुप्रिया के गहने लेकर भाग गई होती है। सुप्रिया निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुप्रिया की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुप्रिया को भला बुरा कहने लगता है। सुप्रिया का पति कहता है, हे सुप्रिया, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुप्रिया कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? सुप्रिया का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेंगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुप्रिया अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुजदासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुप्रिया का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौट कर मत आना, चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुप्रिया दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुप्रिया माता पार्वती के मंदिर में जाती हैं और मां पार्वती से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे मां, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुप्रिया वहीं पर बैठकर सोचने लगती हैं, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुप्रिया अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुप्रिया माता पार्वती से प्रार्थना करती है, हे मां, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुप्रिया नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात मां पार्वती उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। मां पार्वती सुप्रिया से कहती हैं, रुक जाओ सुप्रिया, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुप्रिया आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात मां पार्वती उसके सामने खड़ी हैं। मां पार्वती के दर्शन करके सुप्रिया बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां को बार बार नमस्कार करते हुए कहती हैं, हे मां पार्वती, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी पार्वती कहती हैं, हे सुप्रिया, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुप्रिया कहती हैं, हे मां, मैं विवश हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और स्त्री को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। देवी पार्वती कहती हैं, हे सुप्रिया, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है।
यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। तब सुप्रिया कहती है, हे माँ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी पार्वती कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मां लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। सुप्रिया, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुप्रिया, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। अब मां पार्वती कहती हैं, हे सुप्रिया, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मां लक्ष्मी का सदैव वास होता है और जो वस्तु मां लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहर सकती हूं? सुप्रिया, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को त्याग देती हूं। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां स्वच्छता होती है वहीं मेरा वास होता है, यह ध्यान में रखना। सुप्रिया, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। मां पार्वती कहती हैं, सुप्रिया, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो। किसी स्त्री को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वह है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मां लक्ष्मी सदैव ही आभूषणों में वास करती है। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुप्रिया, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूं। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। मां पार्वती कहती हैं, हे सुप्रिया, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुप्रिया कहती हैं, हे मां पार्वती, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करें और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। देवी पार्वती कहती हैं, हे सुप्रिया, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। इतना कहकर मां पार्वती उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर सुप्रिया मां पार्वती को धन्यवाद करती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए आता है। वह सुप्रिया के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुप्रिया, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। मां पार्वती की कृपा से हमें अपना सारा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन्होंने हमारा धन लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है।
और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। मां पार्वती की कृपा से सुप्रिया के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और इसके बाद सुप्रिया ने अपने समाज की सभी महिलाओं से निवेदन किया कि वे कभी भी इन 5 चीजों को न दें। फिर वह कहती है कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में हर वस्तु का विशेष महत्व होता है। घर में रखी हर चीज का एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में कुछ वस्तुओं को दान या किसी को देने के प्रति सख्त मना किया गया है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और धन संपत्ति की हानि हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि इन वस्तुओं को किसी और को देने से दरिद्रता यानी गरीबी घर में प्रवेश करती है। इस निबंध में हम उन 5 महत्वपूर्ण वस्तुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें दूसरों को देने से बचना चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और दरिद्रता का आगमन न हो। 1. तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। इसे देवी पार्वती का रूप माना जाता है और घर में तुलसी रखने से शुभ फल मिलते हैं। तुलसी का पौधा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे पूजा पाठ में प्रमुख स्थान दिया जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी किसी को दान या उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। तुलसी घर में धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। अगर इसे किसी को दे दिया जाए तो यह माना जाता है कि घर से पार्वती यानी धन की देवी चली जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए तुलसी का पौधा घर में रखना शुभ होता है, लेकिन इसे किसी और को देने से बचना चाहिए। 2. झाड़ू। भारतीय घरों में झाड़ू का भी विशेष महत्व है। यह केवल सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे देवी पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी किसी और को दान या उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। झाड़ू का सीधा संबंध धन और संपत्ति से होता है और इसे देने से घर में दरिद्रता आती है। यह माना जाता है कि झाड़ू के साथ घर से पार्वती का निवास भी चला जाता है, जिससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा घर में ही रखना चाहिए और इसे किसी को देने से बचना चाहिए। 3. डाय कपड़े। कपड़े, खासकर पहने हुए कपड़े, देने से पहले विशेष ध्यान रखना चाहिए। नए और साफ सुथरे कपड़े दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ खास प्रकार के कपड़े जैसे सफेद वस्त्र, धुले हुए कपड़े या साड़ी को देना अशुभ होता है। माना जाता है कि कपड़ों के साथ व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। अगर हम अपने कपड़े किसी और को देते हैं तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है, जिससे घर में दरिद्रता आ सकती है। खासकर सफेद कपड़े जो शांति और शुद्धता का प्रतीक होते हैं, इन्हें देने से घर की शांति भंग हो सकती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। 4. तेल। तेल का उपयोग पूजा पाठ, खाना बनाने और अन्य घरेलू कार्यों में होता है। भारतीय परंपराओं में तेल का विशेष महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग दीपक जलाने में भी होता है, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार तेल को कभी भी किसी को उपहार या दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। माना जाता है कि तेल देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और धन भी निकल जाता है। इसलिए तेल को घर में ही रखना चाहिए और इसे दूसरों को देने से बचना चाहिए। 5. सिंदूर, कुमकुम। सिंदूर या कुमकुम भारतीय संस्कृति में शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह नारी के सुहाग का प्रतीक है और धार्मिक कार्यों में भी प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सिंदूर को कभी भी किसी अन्य स्त्री को उपहार या दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर का सौभाग्य चला जाता है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। सिंदूर का घर में रहना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे किसी और को देने से घर में दरिद्रता और अशांति आ सकती है। इसलिए
सिंदूर को किसी और को देने से बचना चाहिए। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में वस्तुओं का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक वस्तु का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ होता है। घर की कुछ चीजें जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, कपड़े, तेल और सिंदूर को शास्त्रों में विशेष रूप से संरक्षित और पवित्र माना गया है। इन्हें किसी और को देने से घर की सुख शांति, समृद्धि और धन संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन वस्तुओं को दूसरों को देने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए हमें इन धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए अपने घर की इन पवित्र वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इतना कहकर माता पार्वती इस कथा को समाप्त करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।